पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग स्तोत्र 139 पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। ये दाऊद का स्तोत्र है। स्तोत्र का मुख्य संदेश जो है ईश्वर की महिमा का विवरण। ईश्वर की महिमा जो कि हमारे जीवन के हर एक पहलुओं को घेर लेती है, हमारे दिल को छू लेती है। हालेलुया। इसका पहला भाग है, हम लोग वचन संख्या 1 से 6 तक लेंगे। इसमें हम देखते हैं ईश्वर सर्वज्ञ सब कुछ को देखता है, सब कुछ को परखता है। हमारा ईश्वर, हालेलुया। प्रभु, तूने मेरी थाह ली, तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू मुझे जानता है। दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। हालेलुया। मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है। जो भी करता हूँ, जो भी कहता हूँ, तू सब जानता है। मुख से मेरी बात निकल ही नहीं पाई कि तू उसे पूरी तरह जान गया। हालेलुया। आगे पीछे से तू मुझे संभालता है। हालेलुया। तो प्रभु सब कुछ को जानता है, पूरा को जानता है। हालेलुया। कितनी सांत्वना हमको मिलती है ना जब हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्रभु तू सब कुछ जानता है ना। तू सब को घेरे रहता है। और अब हम देखते हैं जब प्रभु हमसे कहता है वचन में, हमको बताते हैं कि हर एक चीज़ों को प्रभु जानते हैं। कभी कभी कई लोग सोचते हैं, कई लोगों को कई लोग समझते नहीं हैं कि हमें, वो लोग अच्छा नहीं समझते हैं, हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, अच्छा से नहीं जानते हैं हम सबों को। आपको नहीं जानते, हमको नहीं जानते हैं। तो कई लोग हमारा साथ या हमें नहीं पहचानते हैं, कारण उन लोग हमको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभु हमारे एक एक बातों को जानते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। और दूसरा भाग है, हम लोग देखते हैं वचन संख्या 7 से लेकर वचन संख्या 16 तक है। हालेलुया। ये वचन यहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर की महिमा ऐसी है कि सारे जगत में उपस्थित है। प्रभु की उपस्थिति सभी जगह में है। हालेलुया। जहाँ भी आप जाएं, जहाँ भी मैं जाऊं, वहाँ आपको या मुझको प्रभु मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन हमें बताते हैं, मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं। आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में चढ़ूं तो वहाँ है। मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र में बस जाऊं तो तू वहाँ है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं, अंधकार तो तेरे लिए प्रकाश जैसा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है मेरे भाई मेरी बहन? प्रभु सारे जगह पर है, सारे जगह में है। जब ये वचन हम पढ़ते हैं कितना सांत्वना मिलती है कि नहीं? कारण कभी कभी हमको अंधकार में जगह से होकर गुजरना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है जीवन में कोई नहीं है जहाँ मैं हूँ। जिस समय मिसअंडरस्टैंडिंग के जगह में प्रभु है, बीमारी के समय में, बीमारी जब है हमारे ऊपर बीमार है, बीमारी के समय में, बीमारी की घड़ी में भी प्रभु आपके पास है, मेरे पास है। दूर देश में जब हम लोग जाते हैं, काम करने के लिए जाना पड़ता है, परदेसी होकर रहना पड़ता है, तो उस समय भी वहाँ पर आपके साथ प्रभु है। परिवार वाले दूर हैं, प्रभु कहता है मैं वहाँ हूँ। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपसे मिलने प्रभु ना आए, जहाँ आप प्रभु को नहीं देख पाते। हम प्रभु को नहीं देख पाते, लेकिन प्रभु हमको देखता है, सभी जगह है वो। आगे कहता है वचन संख्या 13 में हम लोग देखते हैं वचन क्या कहता है। हालेलुया। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने मेरे माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
मेरा निर्णय अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कार्यों को देखा। वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे गए हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई है। ईश्वर को धन्यवाद। तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। हालेलुया। माता के गर्भ में शिशु बढ़ रहा था, प्रभु का हाथ वहाँ पर है। इसीलिए तो गर्भपात बहुत खतरनाक पाप है, क्योंकि प्रभु वहाँ पर एक कार्य कर रहा है और हम उस बच्चे को प्रभु के हाथ से छीन रहे हैं। इसीलिए गर्भपात एक खतरनाक पाप है। शायद गर्भ में एक शिशु आने के पहले ही दिन में उसे मारे, उसी समय मारे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ वहाँ पर है। तूने मेरी सृष्टि की, माता के गर्भ में रचने से पहले मुझे तूने देखा, मुझको गढ़ा। तो ये प्रभु के हाथ से हम छीनकर जबरदस्त उस बच्चे को मारते हैं। तो ये दूसरे भाग में ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए स्तोत्रकार हमको बताते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, कि प्रभु सब जगह में विराजमान है। और ये विचार हमको धैर्य प्रदान करता है। प्रभु है, प्रभु सभी जगह पर है, हमारी सुनता है, हमें देखता है, सब कुछ वो करता है। हालेलुया। तीसरा भाग जो है 17 से लेकर आगे का वचन, वहाँ पर क्या है कि ईश्वर की इस महिमा, इसके विषय में जब सुनते हुए, जब समझाते हुए स्तोत्रकार हम लोगों को बताते हैं, ग्रंथकार कहता है, मैं क्या करूं? अब इतना प्रभु मेरा इतना ख्याल करता है, मेरे संग संग चलता है, मेरे आगे पीछे चलता है, आगे पीछे से मुझे संभालता है, छोटे से बड़े तक संभालता है। मैं क्या करूं? तो मैं अब क्या करूं? मेरा रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए? वो कहता है, मैं पाप से दूर रहूं, पाप से घृणा करूं, गलत गंदे कार्यों करने वाले, गलत गंदे रिश्ते करने वालों से मैं दोस्ती नहीं करूं। हालेलुया। इसलिए आगे हम देखते हैं, हमें तेरे बैरियों से बैर और घृणा करूं मैं। जो तुझसे बैर करते हैं, जो तुझसे बैर करते हैं, मैं उनसे घृणा करूं। तेरे विरोधियों से मैं घृणा करूं। तेरे विरोधियों से मैं घृणा ना करूं क्या? हाँ, मैं तेरे विरोधियों से मैं घृणा करूंगा। हालेलुया। आगे वचन लिखता है, रक्त पिपासु मनुष्यों मुझसे दूर हटो। मतलब जो गलत गंदे कार्य करते हैं, मैं उनका साथ नहीं दूंगा, उनके स्थान नहीं लूंगा। पाप से घृणा करूंगा और पवित्रता के लिए एक आग्रह करता है। दाऊद क्या कहता है वचन संख्या 23 में, ईश्वर मुझे परख कर मुझे पहचानता है। वचन संख्या 24 में, मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। सुंदर प्रार्थना दाऊद का, रखवाली कर जिससे मैं कुकर्म करने वालों के साथ ना चलूं, और कुमार्ग पर जो विनाश की ओर जाते हैं, जो शैतान के रास्ते पे जाते हैं, उनके साथ मैं ना चलूं, उनके रास्ते पर मैं पैर ना रखूं। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, इसी तरह मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। कौन कहता है? दाऊद। हमें भी आज संदेश मिल रहा है कि हम भी, जब प्रभु हमको देखता है, हमको जानता है, सब कुछ को हमारे करने से पहले ही जान लेता है, तो हमें भी क्या करना है? हमें भी कुकर्म के रास्ते पर नहीं जाना है, क्योंकि हमारी रखवाली प्रभु करता है। प्रभु
आपके पैरों पर मैं हमेशा चलूं, है ना। प्रभु कह रहे हैं यहाँ पर, स्तोत्रकार कहते हैं, ईश्वर की महिमा जो है, जो सब कुछ को देखता है, सब जानता है, सारा समय को, सारे काल को, सारे सब कुछ को, सारा समय को जानता है। और वही ईश्वर हमारे साथ 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 चलता है, साथ साथ रहता है। इसलिए इसकी महिमा शुरू से अंत तक, ऊपर से नीचे तक, हम लोग क्या देते हैं, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक ईश्वर की कृपा हमको घेरे रहती है, घेर लेती है। ईश्वर की उपस्थिति के चारों ओर हमारे चारों ओर ईश्वर की उपस्थिति है, उसकी कृपा हमको घेरे रहती है। और उसके कारण, उसकी महिमा के कारण मैं क्या करूं, मैं पापमय जीवन छोड़ने के लिए मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगी। हालेलुया। पवित्र जीवन की आशा करूंगा, पवित्र जीवन की आशा करूंगी। और प्रभु से मांग रहे हैं दाऊद, क्या कह रहे हैं, मेरे जीवन को आप अनंत जीवन के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर ले चल। कितना सुंदर वचन। कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि तू मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर अब ले चल, क्योंकि तू मुझे सब समय जानता है। मेरे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सारे समय तेरे नज़र के सामने है, मैं तुझसे छिप नहीं सकता हूँ। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत सुंदर एक संदेश दे रहा है, क्योंकि प्रभु हमें जानता है, देखता है, हमें घेरे रहता है। इसलिए हमको प्रभु के निकट आना है और शैतान से दूर रहना है, प्रभु के मार्ग पर चलना है। ये संदेश हमको प्रभु आज दे रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।